हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पे। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती का मॉडल आंसर आ चुका है। आज हम बात करेंगे कि मॉडल आंसर आने के बाद कितने प्रश्न पर दावा आपत्ति करें, कितने प्रश्न ऐसे हैं जो विलोपित होने वाले हैं और मॉडल आंसर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इन चारों टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्यापम द्वारा जो मॉडल आंसर दिया गया है उसका प्रारूप दिखा दूं। ये है मॉडल आंसर। अभी तक आपने मैच नहीं किया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात मॉडल आंसर मिलाइए अपना प्रश्न पत्र के साथ। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे कितने प्रश्न लगे जो दावा आपत्ति करने लायक हैं। चलिए हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जिस पर दावा आपत्ति लगाए जा सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है जिन पर दावा आपत्ति लगाए जा सकते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये दिया है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि इस प्रश्न में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम ऑप्शन है। तो इस प्रश्न पर दावा आपत्ति किया जा सकता है। चूंकि व्यापम ने अभी इसका सही आंसर ऑप्शन बी लिया है, चूंकि ऑप्शन डी भी सेम है, तो इस प्रश्न पर दावा आपत्ति किया जा सकता है। जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी लिए हैं, आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। व्यापम ऐसा करता है कि किसी प्रश्न पर दो ऑप्शन एक जैसे हो तो व्यापम दोनों आंसर को सही मान लेता है। क्योंकि आपने अगर अपना आंसर ऑप्शन डी लगाया है तो जरूर इस पर दावा आपत्ति कीजिए। व्यापम दोनों आंसर को सही लेगा और आपका भी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। चूंकि इस प्रश्न में व्यापम ने अपना आंसर ऑप्शन ए लिया है, चूंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, तो इस प्रश्न पर दावा आपत्ति लगाया जा सकता है। आप 11th-12th की एनसीईआरटी को सोर्स के रूप में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार है। प्रश्न पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अजैविक कारक पूछा गया है। चूंकि इस प्रश्न में तापमान और प्रकाश का प्रवेश दोनों अजैविक कारक है और व्यापम ने इसका आंसर सी लिया है, प्रकाश का प्रवेश। चूंकि यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे अजैविक कारक दिया गया है तो इसमें तापमान भी सम्मिलित है। चूंकि प्रकाश का प्रवेश इसका एप्रोप्रिएट आंसर तो है, परंतु इस प्रश्न में तापमान भी दे दिया गया है। चूंकि इस प्रश्न में तापमान नहीं दिया जाना चाहिए था, अगर प्रकाश के प्रवेश को उत्तर लेना होता तो। चूंकि इस प्रश्न में तापमान को भी दे दिया गया है, और ये भी क्या है, अजैविक कारक है, तो इस प्रश्न पर दावा आपत्ति बनता है। अगर आपने तापमान को आंसर लिया है तो आप दावा आपत्ति लगाइए। हो सकता है व्यापम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को उत्तर ले ले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। काफी लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर ये प्रश्न दावा आपत्ति में जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कथन में बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। चूंकि ये स्टेटमेंट अक्षरतः सत्य है, आप यहाँ पे याद रखिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो क्या एनसीआर को भी ऑप्शन लिया जाना चाहिए या दिल्ली को आंसर लिया जाना चाहिए। देखिए, उसको कानून के तहत बनाया गया है। चूंकि नया रायपुर में जितने भी सरकारी कामकाज हैं उनके दफ्तर वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी नया रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित नहीं किया गया है। अतः आप इस कथन को गलत नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पे याद रखिए, ये प्रश्न दावा आपत्ति में नहीं बनेगा। काफी लोग बोल रहे थे कि सर
इसको दावापत्ती में दे सकते हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न दावापत्ती के लिए नहीं है। तो अगला प्रश्न आप लोगों का था कि सर कितने प्रश्न में दावापत्ती लगाएं। तो अभी मैंने आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर दावापत्ती के लिए बताया है। आप अपना उत्तर ओएमआर शीट को आप अपने ओएमआर शीट को मॉडल आंसर के साथ मिलाइए। आप देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और उसमें कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन पर दावापत्ती लगाया जा सकता है। तो आप दावापत्ती लगा सकते हैं। 3-4 प्रश्न तो मैं बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे कि सर कितने प्रश्न विलोपित होंगे। तो देखिए इसका 2-3 कारण होता है क्वेश्चन विलोपित करने का। कभी कभी होता है हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न जो दिया है उसके ट्रांसलेशन में अगर कोई त्रुटि आता है तब ऑप्शन या प्रश्न को विलोपित किया जाता है। दूसरा चांसेस ये बनता है कि किसी किसी प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। तब इस कंडीशन पर व्यापम प्रश्न को विलोपित करता है। कभी-कभी होता है कि प्रश्न में कुछ और पूछा गया है और ऑप्शन कुछ और दे देता है। जैसे पॉलिटी का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ये किस धारा से संबंधित है और अगर ऑप्शन में अनुच्छेद दे दिया जाता है तब ये प्रश्न दावापत्ती के लिए बनता है। तो ऐसे प्रश्न अभी तक तो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में नहीं दिखा है। तो मेरे हिसाब से अभी भी विलोपित होने वाले एकाक प्रश्न ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आगे बात करते हैं मॉडल आंसर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। काफ़ी लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि सर इसका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैंने मॉडल आंसर के पश्चात जिन लोगों का अच्छा नंबर आया है उन लोगों से डिस्कस करके इसका फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। आप देखिए कि आपका इस रेंज में नंबर आ रहा है कि नहीं। देखते हैं कट ऑफ क्या है। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ में जनरल के लिए 70 से 74 नंबर, ओबीसी के लिए 66 से 70 नंबर, एससी के लिए 62 से 66 नंबर और एसटी के लिए 60 से 64 नंबर। अगर आपका नंबर इस रेंज में आ रहा है तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं। और अगर आपका नंबर इस रेंज में नहीं आ रहा है तो आप किसी अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं। चूँकि इसमें 2 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि फाइनल मॉडल आंसर में व्यापम कई प्रश्न विलोपित कर देता है जिसके चलते कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है तो आप सुरक्षित हैं। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अंतिम प्रश्न है आप लोगों का सर फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप देखिए यहाँ पे आबकारी आरक्षक का जो एग्ज़ाम था वो 27 तारीख को हुआ था और लगभग 19 तारीख को 19 अगस्त को इसका मॉडल आंसर दिया गया था। अर्थात 20-22 दिन में इसका मॉडल आंसर दे दिया गया था। जहाँ तक रही प्रयोगशाला परिचारक की बात तो प्रयोगशाला परिचारक का मॉडल आंसर लगभग 1 महीने में दिया गया है। चूँकि आबकारी आरक्षक की बात करें तो आबकारी आरक्षक में एक स्टेप ज़्यादा है, जैसे उसमें पीएचडी होना है। प्रयोगशाला में पीएचडी नहीं होना है, ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं किया गया है। अतः इस पर दावापत्ती 8 सितंबर तक मांगा गया है। आप दावापत्ती कीजिए। दावापत्ती के बाद उस प्रश्न पर विश्लेषण करेंगे और उसका फाइनल मॉडल आंसर बना के रिजल्ट के साथ जारी करेंगे। तो ये लगभग 25 से 30 सितंबर के बीच इसका रिजल्ट आ ही जाएगा और आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में दिखाई देगा। जिन लोगों का मार्क्स इस कट ऑफ के अंदर आ रहा है उन लोगों को सिलेक्शन की अग्रिम बधाई। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए।
बाकी जिन लोगों का नंबर इस रेंज से कम आ रहा है, आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। हार नहीं मानना है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कौन से ऐसे प्रश्न और हैं जिन पर दावापत्ती किया जा सकता है, आप ज़रूर बताइए। हम उसका सोर्स के साथ विश्लेषण करके आपको उत्तर ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।